आस्था, क्यों बार बार घंटी बजा रही हो? अरे करण तुम्हारी घंटी से बहुत दूर जा चुका है। अगर करण को चक्कर आ रहे थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बुलाया क्यों नहीं? तुम अपनी उंगलियां सर पे ऐसे चला रही हो कि खूंखार से खूंखार दर्द भी तुम्हारे आगे सरेंडर कर दूं। वैसे आस्था, एक बात कहो, तुम बिल्कुल मॉम की तरह सर दबाती हो। तुम मेरी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मान सकते? बस सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ। अगर करण मेरे रास्ते में आता तो मैं उसका भी काम तमाम कर देता। करण, आप इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहे थे? मैं अपनी बीवी से मिलने जा रहा था, आप बीच में आ गई और चुंबक की तरह आपने मुझे अपनी ओर खींच लिया, इसलिए हम टकरा गए। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी बीवी से मिलने जा रहे थे। I'm so sorry हाँ, मुझे आपके और आपकी बीवी के बीच नहीं आना चाहिए था ना। अगर आपको बीच में नहीं आना होता तो आप मुझे ऐसे चुंबक की तरह नहीं खींचती। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ तो अपनी बीवी के बारे में सोचिए। सोच लिया है ना, आज से आप ही मेरी बीवी है और आप ही का नाम आस्था है। एक शर्त पर, आप फिर से ऐसे किसी और से नहीं टकराएंगे। ठीक है, अब आप अगर इस दुनिया में वापस लौट आई हो तो मैं क्या आपसे वो बात कर सकता हूँ जो करने आ रहा था? ये आपने रिमोट दबा लिया और ये मैं आ गई। कहिए। आस्था, आयशा ने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की है। क्या? आस्था, उसे शादी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप समझते क्यों नहीं है करण? उसे शादी के लिए टाइम नहीं चाहिए, उसे बहाना ढूंढने के लिए टाइम चाहिए। उसे लगता है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो ये शादी को टालने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। शायद तुम सही कह रही हो आस्था, पर नायशा को किसी ना किसी तरह यह समझाना होगा कि अब उसके पास शादी से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी हम ये सब जो कर रहे हैं उसके भले के लिए तो कर रहे हैं। वैसे आपने बताया नहीं, आप मेरी बीवी बनकर ज्यादा खुश हैं या आस्था बनकर? दोनों। आप बताइए, आपकी बीवी ज्यादा सुंदर है या फिर आस्था? दोनों। ओए बलकार, बलकार किथे है तू? दीदी, यूं अचानक? अच्छा, अब मुझे तेरे घर आने के लिए भी तुझसे पूछना पड़ेगा कि है? दिल करता है ना तेरा कान पकड़ के ना कनाडा तक फैला दूं। ओए तू इतना बीमार रहा, तुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी दीदी, वो कुछ नहीं। मैनू ना तेरे नाल गल ही नहीं करनी बस। वो दीदी, हमें लगा आप परेशान हो जाएंगी इसलिए। अच्छा, मैं परेशान हो जाऊंगी हैं? तुम सब ना एक से बढ़कर एक हो। असल में ना तुम सब मुझे अपना समझते ही नहीं हो। नहीं तो मुझे बताते नहीं कि ये इतना बीमार रहा, अस्पताल में रहा। मुझे किसी ने बताने की जरूरत ही नहीं समझी। मैनू ना किसी से भी बात नहीं करनी बस। ये क्या कह रही हो दीदी? चुप कर, नहीं तो मार खाएगा मेरे से। असल में ना तू पहले वाला बलकार रहा ही नहीं। वो बलकार जो हमेशा मेरे पीछे पीछे भागता था, मेरा पल्लू पकड़कर मुझे हर बात बताता था और बात बात पे मेरे गले लग जाता था। दीदी, मैं अब भी वही बलकार हूं। माफ भी करो, अब क्या कान पकड़वा के उठक बैठक करवाओगी? वो भी करवाती अगर तू बीमार नहीं होता तो।
अंदर भी लेके जाएगा या यहीं से वापस भेजेगा मुझे कनाडा? हैं? ऐसी बातें कर रही हो दीदी, मैं क्यों कनाडा भेजूंगा आपको? और तू भेजेगा तो क्या मैं चली भी जाऊंगी? हैं? आओ ना। आइए बैठिए। ओए होए, ओए ये बहन भाई के झगड़े में मैं इन सबको आशीर्वाद देना तो भूल ही गई है। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, जिउंदा रहे जवानी माने। परमिंदर दीदी आप बैठिए, मैं आपका कमरा ठीक कर देती हूँ। परमिंदर चल मेरी मदद कर। बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। हाँ पुत्र, ये ठीक है, चाय की तलब तो हो रही है। अभी ले आई। बुआ जी आप लोग बात करो, मैं भी आस्था की मदद करूँ। हाँ हाँ जा, मैं अपने भाई के साथ बैठकर गिले शिकवे दूर कर लूं। जी चल। और दसो दीदी, कनाडा में सब कैसे हैं? जिया जी, नकुल? सब ठीक है, कनाडा भी अपनी जगह पे है, हिला नहीं। पर मुझे बलकार ये बात बता, ऐसा क्या हुआ कि तुझे अटैक आ गया? दीदी क्या है कि इस बार नायशा ने बहुत गलत चाल चली और पूरी तरह से आस्था को फंसाने की कोशिश की। इतनी बड़ी रामायण हो गई और उस सूर्पनखा के नाक और कान सलामत है? उसको डायन को धक्के मार के घर से बाहर क्यों नहीं निकाला तूने? दीदी उसे धक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको बाहर निकालने के लिए हमने एक दूसरा तरीका सोचा है। एक लड़का है रुद्र, करण का दोस्त है। उसने एक बार करण की जान भी बचाई है। हमारे हिसाब से नायशा की शादी उसके साथ कर देनी चाहिए और नायशा को इस घर से विदा कर देना चाहिए। यह चंगी गल है। क्या नाम बताया उस मुंडे का? रुद्र। वो है कौन? बहुत सोना लड़का है दीदी, दिल का तो एकदम हीरा हीरा, कबरू जवान है। ये नायशा उसके सामने टिकती भी नहीं। ये नायशा नाम की आफत है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। बाहर गई होगी, कहीं आती होगी। बलकार, अब तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं आ गई हूं ना। अब तो मैं इस आफत को इस घर से विदा करके ही जाऊंगी। मैं बहुत थक गई हूं बलकार, मुझे मेरे कमरे तक छड्डा। दीदी थोड़ी चाह आ रही है। ओए होए, कोई चाह ही है ना, कोई हावड़ा एक्सप्रेस तो नहीं जो कलकत्ते से आगे नहीं जाएगी है? चाह कमरे में आ जाएगी। चल। अरे आप किचन में क्या कर रहे हैं? बस ये देखने आया था कि जब तुम चाय बनाती हो तो बर्तन कौन सी राग में गाना गाते हैं, पानी किस लय में उबलता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि गिटार सितार पर से तो आपका भरोसा उठ चुका है। आज से आप किचन में बैठ के ही धुनें बनाएंगे, है ना? अरे वाह आस्था, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बुआ जी को देखते ही ना आपकी लय बिगड़ जाती है और फिर आप सोचने लगते हैं कि कौन सी धुन में गाऊं। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ। यार बुआ जी से ना मुझे डर लगता है। वो कहीं भी किसी भी वक्त किसी की भी क्लास ले लेती हैं। इससे पहले कि वो मेरी क्लास लेती मैं भाग आया। आप कितना भी भागिए करें, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी।
और इस बार तो मैं उनसे कहूंगी, इस बार जब जाएंगी तो आपको सुधार के ही जाएंगी। तुम्हें मैं बिगड़ा हुआ लगता हूँ? बुआ जी जितना समझते हैं उससे कई ज्यादा। अच्छा, तुम्हें पता है तो तुम ही सुधार। सुधरने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे बुआ जी के लिए सुधरना है, तुम्हारे लिए नहीं। बुआ जी चाय। ओए पुत्र, ओए चाय लाने में इतनी देर है? मैं तो सोच रही थी अब सीधा आसाम से चाय पत्ती लाके मुझे चाय पिलाएगी। बुआ जी मुझे इनकी वजह से देर हुई। मेरी वजह से हुआ है? ये बोलो कि तुम बुआ जी से मुझे डांट खिलाना चाहती हो। किचन में कौन डिस्टर्ब कर रहा था मुझे? मैं डिस्टर्ब कर रहा था? मैं तुम्हारी मदद करने गया था। बुआ जी, आजकल ना भलाई का जमाना ही नहीं रहा। चाय चाय पत्ती चीनी और पानी से बनती है, भलाई से नहीं। मैडम, भलाई में सब होता है, चाय दूध पत्ती चीनी सब। ओके? ओए बस करो बस करो। तुम दोनों के टेलीविजन पर हमेशा ये लड़ाई झगड़े का ही चैनल चलता है या प्यार मोहब्बत का चैनल भी ऑन होता है कभी? है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने केस दिया था तुम दोनों को, उसका क्या हुआ? मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। कौन सा केस बुआ जी? दादी बुआ बनाने का केस। और कौन सा? जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता ना, तुम दोनों मेरी नजरों में मुजरिम रहोगे, ठीक है? इसलिए अब कुछ अपनी सफाई में कहना है तो बोलो। बुआ जी मैं देखो, अच्छा तुम बताओ, बोलो। बुआ जी, मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं भी अभी आया। ओए ओए, हद होगी। ये दोनों ऐसे ही मेरे से नजरें चुराते रहे तो मेरे केस का क्या होगा? वो कैसे सॉल्व होगा? चाय तो अच्छी बनाई है वैसे। अरे गुंचे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान। अरे वाह, क्या बात है, बड़े चहक रहे हैं आज। कोई खजाना हाथ लग गया क्या? डॉली जी, दीदी का आना खजाने से कम है क्या? अब उस नायशा की हालत देखना, कैसे भागती फिरेगी दीदी के आने से। अब आएगा मजा। सिर्फ नायशा की नहीं, दीदी तो मेरी भी क्लास लगाती रहती है। और आपकी तो खैर नहीं। पर चलो अच्छा है, जब दीदी घर में आती है ना तो घर जैसे भरा भरा सा लगता है। सही कहा डॉली जी आपने। दीदी यहाँ होती है ना तो मुझे लगता है कि जैसे मम्मी जी और पापा जी मेरे साथ हैं। दीदी बिल्कुल पापा जी पे गई हैं, वो भी ऐसे ही थे, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। दीदी में मुझे पापा जी का अक्स दिखाई देता है। चलो एक हिसाब से अच्छा है, दीदी के आते ही पूरा घर डिसिप्लिन में रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा नायशा की क्या हालत होनी है। मुझे नहीं लगता वो इस शादी को टाल पाएगी। क्या बात है पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों बड़े खुश लग रहे हैं। पुत्र, तेरे पापा जी अपनी दीदी के आने की खुशी मना रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है ना आस्था पुत्र? बिल्कुल पापा जी, बुआ जी के आते घर में रौनक आ जाती है। मेरा बस चले तो मैं बुआ जी को कभी वापस जाने ही ना दूं। अरे बेटा जी, उस नायशा के तो तोते उड़ जाएंगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दीदी ऐसे आ जाएंगी। आने तो दो उसे, आज का सरप्राइज वो भूल नहीं पाएगी। है कहाँ वो? पापा जी वो कहीं बाहर गई है, अभी तक आई नहीं है। ये आजकल कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कुछ पता है? नहीं पापा जी, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये सब तो मैं नहीं जानती। पर मुझे उस पर शक है। मुझे लगता है कि नायशा हमसे कुछ छुपा रही है। पुत्र, ये नायशा किससे मिल रही है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा प्लानिंग कर रही हो जिससे हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। पापा जी,
लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बुआ जी जो आ गई है, आप देखना, जैसे ही नायशा बुआ जी को देखेगी तो उसकी हालत कैसे खराब हो जाती है। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। बुआ जी, ओए अंग्रेजन, सर सीधा रख। बुआ जी मुझे तेल नहीं लगवाना। तेल लगाते मेरे दिमाग में सुनामी आने लगती है बुआ जी। वो सुनामी तो आएगी। हाँ, क्या है ना कि बाल ना तेल लगाते ही खुश हो जाते हैं और ना झूमने लगते हैं। अब मुझे देख, इस उम्र में भी मेरे बाल भांगड़ा करते हैं, भांगड़ा। बुआ जी मुझे मेरे बालों से भांगड़ा नहीं करवाना। तू ना अभी हिल मत, ऐसे सीधा रख अपना सर। अच्छा ये तो बता, तेरा वो फ्रेंड है ना, कैसा है वो? कौन सा फ्रेंड बुआ जी? वही वही जो एकदम स्कूली बच्चे जैसा लगता है, बस कमी है तो एक स्कूली यूनिफॉर्म की। बुआ जी आप निशान की बात कर रही है? हाँ, क्या हाल चाल है उसके? हाँ वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। पता है बुआ जी, हम दोनों ना साथ साथ में घूमने जाते हैं, मूवीज देखते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। आपको पता है गलतियां मैं करती हूँ और वो मुझे आके सॉरी करता है, और जब मैं रूठ जाती हूँ ना तो वो मुझे मनाता भी है। और पता है उस दिन जब निशांत और बस कर अपना ये निशांत पुराण है। मैंने तो एक दोहा सुनाने के लिए कहा, तू तो पूरी रामायण खोल के बैठ गई। तेल थोड़ा सा रह गया, चल जा और लेके आ। बुआ जी ओए अभी उठ। और हाँ और उठ, सुस्त कहीं की, जा लेके आ। और नायशा, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है तेरे? बस आपका आशीर्वाद है बुआ जी। कहाँ से आ रही है? वो मैं बाहर घूमने गई थी। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि घर में बैठ के घुटन होती है तो थोड़ा बाहर घूम लिया करो। डॉक्टर ने घूमने के लिए बोला है या रात को घूमने के लिए बोला है? ये घर है, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कि दिन की गाड़ी मिली तो वो पकड़ ली, रात की गाड़ी मिली तो वो पकड़ ली। देख नायशा, जब तक तू इस घर में है ना, इस घर की इज्जत तेरे से जुड़ी हुई है, तो इसलिए घूमने जाना है ना तो दिन को जाया कर, समझी? भाई अब खड़ी क्या है, जा। सुन, तू ऐसा कर, मेरे लिए ना एक बढ़िया सा सूप बना के ले। क्या हुआ? तेरे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने तो सुना है कि तू सूप एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा सूप बनाती है और उसमें खूब अच्छी सी सोया सॉस भी डालती है। आई एम सॉरी बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आपको सोया सॉस से एलर्जी है। ओए कोई गल नहीं पुत्र, मुझे पता है तू ना बहुत ही भोली है। बुआ जी तेल। अल्लाह, मैं तेरे तेल लगा देती हूँ। हाँ हाँ तेल नहीं बुआ जी, तेल नहीं है। ओए, इसका तो तेल लगाए बिना ही तेल निकल गया। बुआ जी को भी अभी आना था। अरे पहले क्या मुसीबत कम थी मेरे सर पे, जो एक और नई मुसीबत आ गई। वो पिछली बार तो कैसे भी इस बला को टाल दिया था और ये यहाँ से चली गई थी। पर अब क्या करूं इस बुढ़िया का। एक तो आस्था और उस रुद्र ने पहले ही मुझे परेशान करके रखा है, ऊपर से ये बुढ़िया। और अगर इसको कुछ भी पता चल गया ना
ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। नो 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 नो, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? करण भी इनकी बात को कभी नहीं टालता। शिट, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ उपाय। क्या कर सकती हूँ जो यहाँ से जाए? बुढ़िया का ना, क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? कोई तो उपाय होगा ही। अगर क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैं घबराई हुई नहीं, बिल्कुल घबराई हुई नहीं हूँ। अब वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। इतनी डरी डरी सी लग रही हो तुम। मैं डरती नहीं हूँ, दूसरों को डराती हूँ। ओ, अब समझ आया। बुआ जी से मिलकर आ रही हो ना? वैसे जैसे तुम्हारे कर्म है, तुम्हें डरना भी चाहिए। कोई बात नहीं नायशा, तुम बुआ जी से माफी मांग लो। क्या बता, बुआ जी तुम्हें माफ कर दे? बस बहुत हो गया डरना डराना। ना मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही इस फैमिली के किसी भी मेंबर से। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे डरती हो। तुम्हें डर है कि मैं करण को तुमसे छीन लूंगी। पर एक बात बताओ, मुझे करण को छीनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करण सिर्फ मेरा है। आयशा, रोज ना करण मेरा है, करण मेरा है, करण मेरा है कहने से करण तुम्हारा हो नहीं जाएगा। तुम कल भी करण की एक अच्छी दोस्त थी, आज भी एक अच्छी दोस्त हो। और क्या पता आने वाले कल में तुम उनकी दोस्त भी ना रहो। इसलिए गलतफहमी में जीना छोड़ दो और सच्चाई को मान लो। और वैसे भी अब बुआ जी आ गई है तो तुम्हें शायद सच्चाई का पाठ पढ़ा ही थी। लगता है तुम भूल गई कि पिछली बार बुआ जी कैसे भागी थी यहाँ से। याद है ना? और भूल तो शायद तुम रही हो कि तुम्हारी इसी करने की वजह से पापा जी को हार्ट अटैक आया। अगर तुमने ऐसा कुछ इस बार किया ना, तो मुझे पूरा विश्वास है करण कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अब तुम मुझे डरा रही हो? हाँ? पर मैंने कहा ना, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ ना समझ। मुझे क्या, मुझे तुम्हारे साथ बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं। अपनी सलाह अपने पास रखो और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले तो तुम अब रह नहीं पाओगी। तुम्हारी जिंदगी में रुद्र आ रहा है। अब रुद्र तुम्हारे साथ रहेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। नहीं करनी मुझे रुद्र से शादी। लगाओ लगाओ, अपने दिमाग पर जोर लगाओ, कुछ आइडियाज सोचो, कुछ नए प्लान्स करो। कितना भी जोर लगाओ, तुम ये शादी नहीं